सोने और चांदी में पिछले 15 दिनों में बड़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद निवेशकों में सोने और चांदी को लेकर भरोसा अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये सोना चांदी आखिर करना क्या चाहते हैं? गिरते हैं तो डराते हैं और बढ़ते हैं तो रुलाते हैं। एक तरफ कीमतों में जोरदार गिरावट का झटका, दूसरी तरफ शादी के सीजन में अचानक राहत की खबर, और इसी बीच सर्राफा बाजार और MCX के दामों में बड़ा अंतर। आखिर असली रेट कौन सा है? और जो गिरावट अभी दिख रही है, क्या वो यहीं रुकने वाली है या अभी और नीचे जाएगी? यही वो सवाल है जो हर खरीदार और निवेशक के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि इस वक्त बाजार सिर्फ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बल्कि आपके पैसे का फैसला कर रहा है। अगर आपने सही समय नहीं चुना तो हजारों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सही मौके पर खरीद लिया तो यही गिरावट आपके लिए सबसे बड़ा फायदा बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद चैनल सरकारी फायदे में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, सोना क्यों दबाव में है, अमेरिका की खबरों का क्या असर पड़ा और आने वाले दिनों में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और सही समय पर सही फैसला भी ले सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी सवाल, अगर सोना 1,40,000 के आसपास आ जाए तो क्या आप खरीदेंगे या फिर और गिरने का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिलते रहें। अब सबसे जरूरी जानकारी की बात करते हैं, यानी चांदी के ताजा रेट, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा झटका चांदी में ही देखने को मिला है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 2,460 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,460 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,600 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,46,000 रुपए। दोस्तों, मार्केट खुलते ही चांदी के दामों में करीब 17,000 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली है, और यही वजह है कि बाजार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यही चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई थी, और आज वही चांदी 2,46,000 रुपए पर आ गई है। मतलब साफ है, चांदी अपने हाई लेवल से करीब 1,74,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है, और यही वजह है कि निवेशक भी हैरान हैं और खरीदार भी कंफ्यूज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही समय है खरीदने का या अभी और गिरावट बाकी है? अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो चांदी पहले रिकॉर्ड हाई पर गई, फिर अचानक गिरावट आई, फिर थोड़ी रिकवरी और फिर से गिरावट। यानी बाजार इस समय पूरी तरह अस्थिर है, और यही कारण है कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अब समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका से आई खबर। अमेरिका में जॉब्स के आंकड़े मजबूत आए हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दरों में जल्दी कटौती नहीं होगी, और जैसे ही ये खबर आई, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी पर दबाव आ जाता है, क्योंकि ये धातुएं डॉलर में ट्रेड होती हैं। इसलिए जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है। सेबी यानी भारत के बाजार नियामक ने ETF के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद कीमतों में पारदर्शिता लाना है, लेकिन फिलहाल इस खबर ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क जरूर कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चांदी की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है, क्योंकि चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी शुद्धता जरूर जांचें, क्योंकि बाजार में नकली चांदी भी बेची जा रही है। सबसे आसान तरीका है मैग्नेट टेस्ट। असली चांदी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती। अगर आपकी चांदी चुंबक की तरफ खींच रही है तो उसमें मिलावट हो सकती है। इसके अलावा हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। 925 का मतलब होता है कि चांदी 92.5% शुद्ध है, और हमेशा बिल जरूर लें
ताकि बाद में कोई समस्या न हो। अब बात करते हैं सोने की, क्योंकि चांदी के बाद सोने में भी हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,300 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,23,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,30,000 रुपए। दोस्तों, ये सोना आज करीब 5,000 रुपए तक गिर चुका है, यानी सोने में भी दबाव बना हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या सोना और सस्ता होगा या यहां से फिर बढ़ेगा? क्योंकि दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। या तो जल्दी खरीद लेते हैं या फिर इतना इंतजार करते हैं कि मौका ही निकल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय बाजार एकदम साफ संकेत दे रहा है। ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, यानी स्थिति पूरी तरह से कंफ्यूजन वाली है। और ऐसे समय में जो सही जानकारी के साथ फैसला लेता है वही फायदा कमाता है। अब समझते हैं सोने की चाल को आसान भाषा में। अभी के समय में 2 बड़ी चीजें सोने की दिशा तय कर रही हैं। पहला, अमेरिका का डेटा और दूसरा, वैश्विक तनाव। अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना तेजी पकड़ सकता है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहता है तो सोने पर दबाव बना रहेगा। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उनमें यह देखा गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज दरों में जल्दी कटौती की संभावना कम है, और जैसे ही ये संकेत मिला, डॉलर मजबूत हो गया। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है दूसरे देशों के लिए, और जब सोना महंगा लगता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब मांग कम होती है तो कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह है कि हमने हाल ही में सोने में गिरावट देखी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाजार सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता। गिरावट के बाद एक चीज और देखने को मिली। कुछ निवेशकों ने सस्ते दाम पर खरीदारी शुरू कर दी, और यही वजह है कि गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली। यानी साफ है कि नीचे आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नीचे की तरफ भी एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। यानी सोना पूरी तरह से टूट नहीं रहा, बल्कि हर गिरावट पर संभल रहा है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट अभी भी सोने को लॉन्ग टर्म में मजबूत मान रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। पिछले कई महीनों से चीन सोना खरीद रहा है, और जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार सोना खरीद रही हो तो ये साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल मुद्दे हों या आर्थिक तनाव, इन सब का फायदा सोने को मिलता है, क्योंकि ऐसे समय में लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। अब आते हैं आपके सबसे जरूरी सवाल पर, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप गहने खरीदने जा रहे हैं तो अभी थोड़ी समझदारी जरूरी है, क्योंकि बाजार में रोज 5,000 से 10,000 रुपए तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक ही दिन में पूरा पैसा लगाने से बचें। थोड़ा इंतजार करें, बाजार को थोड़ा स्थिर होने दें, फिर खरीदारी करें। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो रणनीति थोड़ी अलग होनी चाहिए। यहाँ सबसे अच्छा तरीका है गिरावट पर खरीदारी करना, यानी जब भी भाव नीचे आए थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इसे ही कहते हैं बाय ऑन डिप्स। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और औसत कीमत भी बेहतर बनती है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या अभी सोना सस्ता है या महंगा? दोस्तों, अगर आप इसे इसके हाई लेवल से तुलना करें तो अभी भी सोना सस्ता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी उतार चढ़ाव जारी है। इसलिए जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,900 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 10 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,49,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,90,000 रुपए। दोस्तों, इस समय बाजार में जो स्थिति बनी हुई है वो साफ संकेत दे रही है कि आगे भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कभी तेजी, कभी गिरावट, यानी सीधी लाइन में कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला फायदा भी दिला सकता है। तो अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो जानकारी के साथ जाएं, रेट चेक करें, हॉलमार्क जरूर देखें और बिल लेना बिल्कुल न भूलें। और याद रखिए, बाजार हमेशा मौका देता है, लेकिन सही समय पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सोना अपने हाई लेवल से काफी नीचे आ चुका है और यही वजह है कि शादी के सीजन में लोग अब छोटे छोटे गहनों की तरफ जा रहे हैं। पहले जहां लोग भारी सेट खरीदते थे, अब लोग 1-2 ग्राम के गहनों से काम चला रहे हैं। यानी बाजार का ट्रेंड भी बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल रही है। अब एक बार फिर आपसे सवाल, अगर सोना और 5,000 रुपए गिर जाए तो क्या आप तुरंत खरीदेंगे या फिर और गिरने का इंतजार करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस बाजार की असली नब्ज दिखाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसे ही अपडेट मिलते रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आखिर में बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जो सबसे शुद्ध माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,200 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,20,000 रुपए। दोस्तों, इस समय बाजार में जो स्थिति बनी हुई है वो साफ संकेत दे रही है कि आगे भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कभी तेजी, कभी गिरावट, यानी सीधी लाइन में कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला फायदा भी दिला सकता है। तो अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो जानकारी के साथ जाएं, रेट चेक करें, हॉलमार्क जरूर देखें और बिल लेना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिए, बाजार हमेशा मौका देता है, लेकिन सही समय पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ यहाँ खबर भी आप नहीं, देख सकते खबर हैं कि कि सोना पीछे की अपने सच्चाई हाई दिखाई लेवल से जाती है। काफी